ये क्या मजाक है? किस तरह मुमकिन है कि लोग मिस्र के गोशे गोशे से गंदम लाकर यहाँ तिब्स में आपके हवाले करें? गंदम की वसूली और नक्लो हमल की सहूलत के लिए हर शहर के गंदम के ज़खायर के गोदाम हम उसी शहर में तामीर करेंगे ताकि लोगों को जहमत न उठानी पड़े। क्या उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली? इस कहत से नबरत आजमा होने के लिए हमारे पेश नजर चंद तजावीज़ हैं जो बाद में आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएंगी। अफसोस हमने यूजारसिफ से जाके बात क्यों नहीं की। पहली बात तो ये कि वो हमें उन तक जाने नहीं देते, और दूसरी यूजारसिफ को आपसे बात करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। और वैसे भी आप उनसे जाकर क्या कहती? ये कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं, या ये कि उन्हें बेजुर्म खता जो कैद में रखा उसकी सफाई पेश करती? यूजारसिफ शायद जानता नहीं, तमाम काश्तकार आमून होतब की जमीनों पर काश्तकारी करते हैं। यूजारसिफ एक नातजुर्बेकार जवान है। वो अपने इन इक़दामात से मिस्र की जड़ों को खोखला कर देगा। हुकूमती इमला को यूं लोगों के हवाले कर देने से फरमारवाए मिस्र अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। हालांकि माबद आमून की तमाम काबिल काश जमीनें और माबद का तमाम तर सरमाया अपनी जगह महफूज और बाकी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में तो हमें चाहिए कि हम यूजारसिफ के काश्तकारी के मामलात में बिल्कुल मदाखलत ना करें, बल्कि सिर्फ हुकूमती मामलात में उसके बढ़ते हुए असर रसूख को मुस्तहकम ना होने दें। अगर होशियारी से काम लें तो हम यूसुफ के ज़वाल की राह हमवार कर सकते हैं। बस हमें इसके लिए दो अहम शख्सियत की हिमायत दरकार होगी। यानी कौन? पहली शख्सियत तो होरम हूफ है, महाफिज आला, और दूसरी शख्सियत बानूती, अमून हुर्सत की माँ। क्या वो हमसे ताउन करेगी? ये तो हमारी कोशिश पर मुनहसर है। अगर होरम हूफ और बानूती का ताउन हमें हासिल हो जाए तो यूजारसिफ की शिकस्त यकीनी समझो। जरूरत पर बिना रूस हम आजाद हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मुझे इसकी खबर है। मैं जानता हूँ कि आप लोग आजाद हो गए हैं और यकीनन जनाब यूजारसिफ से मिलना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है, परेशान मत हो। ठीक है, आप लोग यहीं ठहरिए, मैं जाकर खबर करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ थे? जनाब यूजारसिफ आपकी तलाश में। मेरी तलाश में? और क्या आप मालिक नहीं है? क्यों नहीं हूँ मालिक इब्ने ज़ार। बहुत खूब, आप यहीं इनके साथ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? हम बहुत खुश हैं यूजारसिफ। अच्छा, हम बहुत खुश हैं यूजारसिफ। बस आपके एक इशारा करने की देर। आली जनाब, मुखिल होने की माफी चाहता हूँ। क्या बात है बिनारूस, कहो। जाविरा के कैदी आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं आली जनाब, क्या इजाजत देंगे? तो बिलाखिर आ गए। हाँ जरूर, उन सबको मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, मालिक इब्ने ज़ार भी मिल गए हैं। वो कहाँ हैं? वो भी दूसरों के साथ आपके दीदार के मुंतज़िर खड़े हैं। मैं खुद उनसे मिलने के लिए चलता हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
कैसे हैं तो आपको देखने को तरस गए थे। कैसे हैं आप लोग? मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने परेशान हाल क्यों हैं? हाँ मैं हूँ नबी खुदा, मैं हूँ मालिक नादिम पशेमान, वही जिसने आपको बतौर गुलाम भेज डाला था। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? क्या मेरा हुलिया गुलामों का सा है? नहीं, आप तो आकाओं और आजाद मंशों की तरह नजर आते हैं। ये तो मैं हूँ जो सरगर्दा हूँ, परेशान हूँ। जब से मैंने आपको फरोख्त किया 20 साल होने को आए, मैंने टिप्स को नहीं छोड़ा। मैंने काफी कोशिश की लेकिन आपसे जुदा होने को मेरा दिल नहीं माना। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो समझा था कि आप तिजारत की गर्ज से मिस्र आए हैं। खुदावन मुझे बख्शे कि आपको इस तरह सरगर्दाओं परेशान किया। लेकिन अब भी एक पैगंबर खुदा को बेचने का ये एहसास गुनाह मुझे मारे डाल रहा है। लेकिन ये सौदा ज्यादा बुरा भी नहीं था। आपने यूसुफ को बेचा और बदले में यूसुफ की मोहब्बत को पाया, और मेरे हिस्से में गुलामी आई ताकि सरदारी मिले। मैं अब तक यहाँ इसलिए रुका रहा कि अपने गुज़श्ता गुनाह की तलाफी कर सकूं, और अब मैं आपसे दस्तबरदार होने वाला नहीं। आप हरगिज मेरे मदयून नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता खुदावन ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यकीनन मुझे आप सबके ताउन की अशद जरूरत है। हम आपकी खिदमत करने के लिए ही तो यहाँ आए जनाब यूजारसिफ। जनाब यूजारसिफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपकी किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद ज़रूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज़ के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतज़ामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुलिये के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके कुलूब देख रहा हूँ जो आईने की तरह साफ व शफाफ हैं। आपका जाहिर क्या अहमियत रखता है? मेरे साथ आइए। ये कसर आमून होता में अब कैसे कैसों की आमदरफ्त हो गई है। दुरूद बर फरमांदे हुरम हो। क्या बात है आपू की? काहिन आजम जनाब आखमाहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आइए, आ जाइए। हम अपनी इस आज़ादी पर आपकी शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आज़ाद। हमारी आज़ादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और याद मैं रखा। इस बात से कि आप सब आज़ाद और खुश हैं बहुत खुश हूँ। जनाब यूजारसिफ, नीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। बानो जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती हैं। हम तो समझे थे कि वो सिर्फ कैद करना ही जानती है। खुदाबंद उन्हें अपने नफ्स की कैद से आज़ाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और बिला वजह सहमतों में डाला। बेचारे बेचारे जनाब पूतीफार, मैं ही जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं।
जनाब यूजासिफ, आप जुलेखा और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ किया, खुदावन भी उन्हें माफ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बीनारूस, अली जनाब, हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आप लोग बीनारूस के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यही मुंतज़िर हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आजाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीना उल्फत की याद में मुझे आजाद कर दिया। जनाब पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफी अलील हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत अजियत में है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था, बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीता रहती हैं। खुदावंद उन्हें शिफा दे। जनाब यूजारसिफ, मैंने देखा कि काहिन आपू की फरमानदे हुरम हूब से बातें कर रहा था। आपू की काहिन कसरे फरमारवा आमून होतब में क्या कर रहा है? मुबादा हुरम हूब को वरगला रहा हो? यहाँ उसके आमदरत तशवीश का बाइस है। मुमकिन है वो कसर के तमाम राज माबद को बता दे। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने उसकी शनाख्त कर ली है तो अब खतरे की कोई बात नहीं। हम उसके तवस्सुत से कसर में मौजूद माबद के हामियों की शनाख्त कर सकते हैं। बस उस पर कड़ी नजर रखो। इताअत आली जनाब। आज के बाद मेरे लिए इस तरह कभी मत झुकना। आदत से पड़ गई अली जनाब। तर्क कर दो। इताअत। जनाब हुरम हूब शर्फ बारिया भी चाहते हैं। कहो, इजाजत है। दुरूद खुदाबंद बरखादम खुदायान काहिन आजम माबद आमून अली जनाब आखमा हूँ। दरूद हो कसरे आमून होतब के लाइक फाइक फरमान दे जनाब हुरम हूब पर। आइए आइए, यहाँ मेरे पास बैठिए। अपू की काहिन ने बताया कि आपने मुझे तलब किया है। कहिए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। सिपासगुजार हूँ, मुझे नहायत खुशी हुई। एक बात से बहुत परेशान था, लिहाजा जरूरी जाना कि इसे आपसे बयान करूं। मैंने आमून होटब के उस जवान मुशीर खास के माजी का बगौर जायजा लिया। क्या नाम है उसका? यूजारसिफ। जी हाँ, यूजारसिफ। हाँ, वही यूजारसिफ। वो बचपन ही से जब से कसरे पोटीफार में आया था, आमून पर ईमान नहीं रखता था और एक अंडे के खुदा की इबादत करता था। अब जबकि वो साहिब इक़्तिदार हो गया है तो माबद के खिलाफ होने से नहीं चूकेगा। और दूसरे ये कि वो किनानी चरवाहा एक बेगाना है। और ये बात बाइस शर्म है कि मिस्र जैसी कदीम तारीखी सरजमीन की बात दौड़ एक बेगाने के हाथ में हो। एक शख्स जो दुश्मन आमून हो, आमून ही के शहर तिब्स में हम पर हुक्मरानी करे। मैं आपसे जो आमून के सच्चे पैरोकार हैं चाहता हूँ कि आप कसर में यूजारसिफ के असर और रसूख को बढ़ने ना दें। जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है इसमें कोई शक नहीं, जल्दी आमून होतब की जगह भी ले लेगा। जबकि मिस्र के दामन में आप जैसे लाई और गयूर फरमानदे मौजूद हैं। ये आपकी जरा नवाजी है। मैं मिस्र को पसंद करता हूँ और आमून की भी परस्तिश करता हूँ। माबद और आपके लिए भी एहतराम का कायल हूँ और इस सिलसिले में जो कुछ भी बन पड़ा वो जरूर करूँगा। अलबत्ता मैं आमून होतब से अपनी वफादारी पर हरगिज कोई समझौता नहीं करूँगा। मैं भी आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन यूजारसिफ ना तो मिस्र है, ना माबद आमून और ना ही आमून होतब। हम जानते हैं
कि आप भी हमारी तरह मिस्र में एक बेगाने काफिर के असर व नफूस से यकीनन रंजीदा खातिर होंगे। शायद आप अपने दिल की बात अपनी जुबान पर न ला सके, लेकिन मैं बिला झिझक कह दूं कि मेरी और तमाम खादमीन माबद आमून की ख्वाहिश है कि आप जैसा बाईमान और शुजा और दलेर जवान हमारे अजदाद की सरजमीन पर पोतीफार का जानशीन हो। अलबत्ता आप जानते होंगे कि जनाब पोतीफार सख्त अलील है और यूसुफ और जुलेखा की जानिब से उनकी रूह को जो तकलीफ पहुंची है वो उसकी ताब नहीं ला सकेंगे। कोई भी इख्तिदार को नापसंद नहीं करता और ना ही अपने आबा और अजदाद की सरजमीन पर बेगानों के असर और रसूख को पसंद करेगा। बहुत खूब। अगर ऐसी बात है तो माबद के पास ऐसे कारंदे हैं जो आपको आपकी शायान शान मकाम के हुसूल में मदद कर सके। लेकिन मैं यूसुफ के बारे में ये वाज़ेह कर दूं कि जब तक उन्हें आमून होतब की हिमायत और तायीद हासिल है और वो किसी ख़यानत के मुर्तकिब नहीं होते, मैं उनकी कोई मुखालफत नहीं करूंगा। लेकिन हमें हर किस्म की खयानत पर नजर रखनी होगी, जैसा कि आमून के साथ मुखालफत और खयानत। इसमें कोई शक नहीं, माबद आमून और आमून का दुश्मन है और अपनी दुश्मनी को मख्फी भी नहीं रखता। हाँ, ये मैं मानता हूँ। आली जनाब पोतीफार की हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे अर्ज भी किया था, गम और गुस्सा उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन गालिबन वो बारहा इस कैफियत से गुजरे हैं। इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है और जो अद्वियात मैंने इन्हें दी हैं उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आपकी हालत भी इनसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अपना ख्याल रखिए बानो। जो अद्विया से नुहा ने कही है जनाब पुतीफार के लिए आमादा करें और कसर में उनके मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल करें। तुम्हारा वजूद मुझे सबसे ज्यादा बेआराम और बेसुकून करता है। तुम नहीं होगी तो मुझे आराम आ जाएगा। तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो यूसुफ था कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैरबाद कहना और गर्ब जाना होगा। अरे जनाब, माफ कीजिएगा। बानूती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आबुकी को देखा जो बानूती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरमहूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। अली जनाब, हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखलंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी ज़रूर फराहम कर देगा। अली जनाब, आपके साथ ही शर्फ बारिया भी चाहते हैं।
ہاں تو دوستو غور سے سنیے، چند اہم امور ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے آپ سب کی مسئولیت جناب مالک جو ایک دانا اور تجربے کار شخص ہیں ان کے ذمہ ہوگی، اور آج کے بعد میرے اور آپ کے مابین یہ اور نیمی صابو رابطے کا کام کریں گے۔ اور دوسری غور طلب بات وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ کاہنان معبد آمون کے ساتھ ہے اور وہ ہماری نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہ لیا تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکنے میں کاہنان و معبران معبد کی شرمناک شکست اور مصر کے دیگر خداؤں کے مقابل خدائی یکتا کی فتح کے ماجرے کی جگہ جگہ تشہیر کرو۔ بہت سے لوگ ابھی بھی اس ماجرے سے بے خبر ہیں اور یہ آگاہی آمون اور معبد آمون پر سے لوگوں کے اعتقاد کو کمزور کر دے گی۔ اور ایک آخری بات یہ کہ میرے پاس سوائے آپ جیسے قابل اعتماد اور امین دوستوں کے کوئی اور نہیں، لہٰذا آپ میری آنکھ اور کان بن کر گراں فروشوں اور منافع خوروں کی گندم کی ذخیرہ اندوزی اور حکومت کے خلاف کاہنوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور مجھے باخبر کریں تاکہ بر وقت کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ تیسری بات، ہمیں وسیع پیمانے پر کاشتکاری کی صورت میں کثیر مقدار میں بیج کی ضرورت ہوگی، لہٰذا آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ مصر میں موجود گندم کی مکمل تفصیل سے مجھے آگاہ کیجیے۔ مستقبل میں آپ کو مزید سنگین ذمہ داریوں کا سامنا ہوگا جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ بینا روس نیمی صابو، ہمارے یہ دوست تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کے رہنے کا بندوبست کرو۔ خدا بند آپ کا نگہدار ہو، پھر ملیں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جناب مالک آپ ٹھہریے، آپ ایک جہاندیدہ اور تجربہ کار شخص ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام امور میں آپ اپنے مفید مشوروں سے میری رہنمائی فرمائیے۔ مجھے آپ جیسے امین مشیر کی ضرورت ہے۔ جیسا آپ کہیں، میں نے کئی قافلوں کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، لیکن آج کے بعد نبی خدا میرے رہنما اور رہبر اور ہادی ہوں گے۔ آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ آمون ہوتب سوم کے زمانے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انتہائی قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی خادمہ کی وساطت سے آپ کو خبردار بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی منمانیوں اور قانون شکنیوں سے باز آ جائیں، اور اس سے پیشتر کہ ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے ان سے عذر خواہی کر لیجئے، لیکن آپ نے انہی کے خلاف سازش کر ڈالی۔ آپ نے تو اپنے تئیں ہم سب کو مار ہی ڈالا تھا۔ بیچارہ اپوپیس جو آپ کی ان سازشوں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ بانوتی فی الحال کافی غصے میں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں اس واقعے میں قصوروار خود اپوپیس تھا۔ بہرحال حتمی فیصلے کا اختیار میرے بیٹے آمون ہوتب کے پاس ہے، میں ان کے کاموں میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتی نا۔ فی الحال مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں کہتا ہوں خداؤں کے دشمن ایک بیگانے کو مصر جیسی قدیم سرزمین کے امور پر مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اگر یوزار صرف مصر کی تمام دولت محض گندم کی خریداری پر صرف کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اگلے چند ہی دنوں میں حکومت کا دیوالیہ نکل جائے گا اور اس کا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا، اور ہمارے ہمسائے ممالک بآسانی اس پر لشکر کشی کر سکتے ہیں جبکہ مقابلے کے وسائل نہیں ہوں گے۔ آپ جانتی ہیں گندم کی ذخیرہ سازی سے محض سرمایہ دار اور دولت مند افراد ہی بہرہ مند ہو سکیں گے۔ لہذا آپ کو معلوم ہے بانو جی، کوئی بھی احمق کاشتکار قحط کے زمانے کا ذخیرہ مفت میں حکومت مصر کے حوالے تو کرنے سے رہا کہ جسے بعد میں نہایت منت سماجت کر کے واپس لینا پڑے۔ بہنوں، تمام لوگوں کو یہی خدشات لاحق ہیں، لہذا اس کا تدارک کریں۔ بالفرض آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تب بھی میں کیا کر سکتی ہوں؟ آمون ہوتب جوان وہ آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں، آپ انہیں نصیحت کیجیے۔ کیا ہمارے دانش مند بزرگ اور غیور اور دلیر جوان مر گئے ہیں جو ایک کنانی چرواہا ہم پر حکمرانی کرے؟ لیکن آمون ہوتب یوزارسف کو پسند کرتے ہیں، وہ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یوزارسف کی نظر اقتدار پر ہے تب کیا کریں گی؟ اگر کہیں یہ پتہ چلے کہ حصول اقتدار کے لیے وہ آمون ہوتب کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا تو؟ اگرچہ ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یقین جانیے کہ اس جوان کے ذہن میں ہمارے خلاف کئی منصوبے ہیں۔ بہتر ہوگا اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے بانو؟ اس نے چند مجرم قیدیوں کو زندان زاویرہ سے آزاد کروایا اور تمام امور ان کے سپرد کر دیے۔ کیوں؟ کیا ہورم ہوپ جیسے قوی اور شجاع مرد کم ہیں؟ آخر کیوں ہورم ہوپ جیسوں کو یوزارسف جیسوں کی جگہ منتخب نہیں کرتے؟ مجھے بطور خیر خواہ جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا، باقی آپ خود بہتر جانتی ہیں۔
बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं। नहीं मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए। बेनारोस, एक अहम खबर। हाँ, बोलो क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो यूजार सीफ के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमून होतब के पास गई हैं, ताकि उनसे जनाब यूजार सीफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब यूजार सीफ तक पहुंचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ? ऐसा क्या गुनाह है यूजार सीफ का? ये बाईस नंगोआर है। टिप्स में खुदाए आमून के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तिदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि यूजार सीफ को इख्तिदार की हवस होगी। यूजार सीफ साहिब इख्तिदार हों या न हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तिफादा क्यों नहीं करते? आखिर यूजार सीफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि वो मुजरिम कैदियों से उमूर ममलिकत में इस्तिफादा करे? मैं भी होरम को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िम्नन ज़ावीरा के कैदियों ने सालों यूजार सीफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने तुम्हारे बाप का दौरे हुकूमत भी देखा है और सालों हुकूमत मिस्र से वाबस्ता रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारी और हुकूमत मिस्र के मफाद में है। वो तुम्हारा और तुम्हारी इस मुमलिकत का दिवालिया कर देगा। तुम जानते हो गंदम की खरीदारी में मिस्र के खजानों को खाली कर देने से मिस्र को कितने बड़े नुकसान का सामना होगा। जानते हो काश्तकारों को फरमारवा की जमीनें बख्श देना तुम्हें किस कदर गैर मुस्तहकम कर देगा। वो तुम्हारी तमाम मालो दौलत को लुटा देगा। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है यूजार सीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बात नहीं कि मकाम फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशनगोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे।